हाँ सर। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि कल जेवियर मेड़ा जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे आम आदमी पार्टी ने बी फार्म नहीं दिया और इनकी गुटबाजी के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो दरअसल जो उन्होंने हमारी पार्टी पे आरोप लगाया वो पूरा निराधार है और गलत है। मैं खुद और राजेश गणा जी, काफी खिलाड़ी जी है, देवा भाई है, प्रभु भाई है, कम से कम 7 लोग हम और खुद जेवियर मेड़ा जी और उनके पीए राजेश डामोर जी और उनके ड्राइवर विशाल राठौड़ और उनका छोटा लड़का साथ में थे। हम इंदौर बी फार्म लेने गए थे और हमने हमारे हाथों से उनको बी फार्म दिया और वो यहाँ आके उन्होंने बी फार्म क्यों नहीं जमा करा वो आप सभी लोगों को मालूम है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों की सोची समझी साजिश थी कि जेवियर मेड़ा जी को आम आदमी पार्टी में भेजो और इनको लड़ने से रोको। हो सकता है इन पूरी साजिश में कांतिलाल भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी, इनका हाथ हो सकता है। इसीलिए जेवियर मेड़ा जी हमारी पार्टी में आए और हमारी पार्टी से बी फार्म लिया। हमारी पार्टी के बैनर तले, झंडे तले टोपियां लगा के उन्होंने नामांकन फार्म भरा। इसके बावजूद वो बोल रहे कि हमको बी फार्म नहीं दिया। जेवियर मेड़ा जी किस मुंह से बोल रहे कि मुझे बी फार्म नहीं दिया? अगर जेवियर मेड़ा जी हम 7 लोगों के सामने और उनके पीए राजेश डामोर, विशाल राठौड़ और उनके लड़के के सामने हम आमने सामने अगर हमें बोल दे कि मुझे बी फार्म नहीं दिया तो हम माने कि जेवियर मेड़ा जी सही बोल रहे हैं। हमारे सामने हमने खुद बी फार्म दिया है और जेवियर मेड़ा जी कैसे बोल रहे कि मुझे बी फार्म नहीं दिया? जेवियर मेड़ा जी ने बी फार्म इसलिए जमा नहीं करा कि उनकी कांग्रेस वालों के साथ हो सकता कुछ डील हो गई होगी। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को और झाबा की जनता को खड़े खड़े बेच दिया है। मैं चैलेंज देता हूं जेवियर मेड़ा जी को, अगर उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं नहीं बेचे तो वो मीडिया में हमारे सामने आमने सामने डिबेट करें। उन्होंने हमारी पार्टी के झंडे बैनर तले जो नामांकन भरा, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। तो हम भी जो ऊपर हाईकमान है उनसे बात कर रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने हमारे पार्टी के झंडे तले, बैनर तले जो नामांकन भरा था और फिर अभी जो मुकर गए हैं, तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आगे आप चुनाव तो लड़ नहीं पा रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों? आगे अभी हमारी रणनीति अभी हमने बनाई नहीं है। हमारी कोर कमेटी ग्रुप की हम एक बैठक बुलाएंगे। बैठक के बाद तय करेंगे कि हमको किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। आगे फिर जो मेरा नाम आपने भी फॉर्म जमा किया, आप बी फार्म जमा क्यों नहीं करते? देखो, आप सभी को मालूम है पार्टी बी फार्म एक को ही देती है। पार्टी ने जेवियर मेड़ा पे भरोसा जताया और उनको बी फार्म दिया। अब मेड़ा जी ने हमको नहीं बताया कि मैं बी फार्म नहीं जमा करूँगा, हमको बताया गया कि मैं बी फार्म जमा करूँगा। तो हमें लगा कि जेवियर मेड़ा ने बी फार्म जमा करा होगा, इसलिए हमने दूसरा बी फार्म मंगाया नहीं था। तो जेवियर मेड़ा ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे साथ नहीं बल्कि पूरे झाबुआ विधानसभा की जनता के साथ धोखा किया है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठे, मतलब कहीं ना कहीं उनका बड़ा समझौता हुआ है। उन्होंने झाबुआ की जनता को बेचा है। बाकी आगे की राजेश गणा जी बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा पार्टी जब बी फार्म देती है तो उसकी कॉपी पार्टी के पास भी होती है। आपके पास कोई कॉपी है क्या? नहीं, एक ही कॉपी दी थी, जेवियर जी के हाथ में दी थी। पार्टी कार्यालय पे भी होती है। पार्टी कार्यालय पे होगी। दूसरा ये कि जेवियर मेड़ा ने कहा कि मैं तो कभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने उसके गमछा ही नहीं पहना, मैंने उसको टोपी नहीं पहना। देखो, कैसे आधार कैसे पूरी मीडिया देख रही है। उन्होंने हमारे पार्टी के झंडे टोपियां लगा के कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरा है और मीडिया के सामने भी बोला कि मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की? उनका ये कहना है कि अब सारी भीड़ मेरी थी, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी की कोई भीड़ ही नहीं थी। 100 तूफाने आम आदमी पार्टी की मैंने बुलाई थी, 100 तूफाने प्लस 220 भाई के हमने बुलाए थे। उसकी भीड़ कौन सी थी? वो तो हमारा नाम लेकर उसने उपयोग करा। और ऐसे भी कोई झंडा तो बाकी की गणा जी बताओ जी। आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा उसी को लेकर हमारी प्रेस वार्ता रखी थी। बाकी जानकारी कमलेश जी ने बता दी। अब ऐसा है कि जेवियर मेड़ा जी ने सबसे पहले हमारी डील हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी कि मैं आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा। तो ठीक है, हमने विचार करा कि ये व्यक्ति लड़ने के लिए लायक है और सभी कार्यकर्ता उनके साथ में जो भी सरपंच थे सभी से हमारी बातचीत हुई थी। तो सभी ने तय किया था। हमारा 21 तारीख को हमारी बैठक उनके साथ हुई थी। 21 तारीख के बाद उन्होंने बोला था कि मैं 26 तारीख को नामांकन फॉर्म लेने जाऊंगा, रैली के साथ जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैनर तले जाऊंगा। तो उसने स्पष्ट रूप से उसमें अपने पास सबूत है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के तौर पे नामांकन लिया। इसके बाद 28 तारीख को हमारी पूरी टीम और हमारे प्रदेश संयुक्त सचिव
और प्रदेश उपाध्यक्ष उनकी ऑफिस पे हम गए वहाँ पे, और हमारी सेंट्रल की टीम आई थी, हमने उनको नामांकन फॉर्म दिया। अगर वो बोलते मेरे को नहीं दिया तो मेरे पास वहाँ का वीडियो फुटेज है, प्लस वहाँ का फोटो है। अगर वो दावे के साथ बोलते तो मैं खुद वकालत कर रहा हूँ, मैं उनके साथ पेश कर सकता हूँ। अभी आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही करे कि इस आदमी ने पूरी जनता के साथ में ऐसा धोखा करा। प्राथमिक सदस्यता जब उसने नहीं ली तो फिर आपने भरोसा किसे कर लिया एग्री फॉर्म देने के लिए? जेवियर मेड़ा जी ने उसके बेटों के सिर पे हाथ रख के बोला कि मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और नहीं बदलूंगा। शपथ से घर में तो हमने विश्वास कर लिया जेवियर मेड़ा जी के कि भाई खुद के बच्चों के सिर पे हाथ रख के आदमी बोल रहा है नहीं बदलूंगा, तो करना पड़ेगा हमको। विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी है। आप रोज की बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सीसी फुटेज से निकलवा के। बाकी हम क्या है कि हमारे पर जो आरोप लगा है वो निराधार है आम आदमी पार्टी की। वो एक बहाना बना रहे हैं गुटबाजी और बी फार्म नहीं मिलने का। हमारे आदिवासी समाज में एक कहावत है, नासूनी 3 आंगणों वाकू। मतलब ये है कि उसको चुनाव कुल मिला के लड़ना नहीं था तो बहाना बना रहा है, और कांग्रेस से समझौता कर लिया उसने। और हमने ये भी बोला था कि आप अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ोगे फिर भी हम तुम्हारे आम आदमी पार्टी हम खड़े रहेंगे उसके साथ, ये भी बोला था हमने उनके ऑफिस में जाकर। और यहाँ से हम इंदौर ले गए। इंदौर में आज भी हमारे पास जो हेड ऑफिस का फ़ोटो है, और वहाँ ये हमारा हेड ऑफिस का फ़ोटो है, और इसी दरवाजे से निकला है। और वहाँ अगर ये नहीं माने तो हम इसका CCTV कैमरा पे फुटेज भी निकाल सकते हैं हम, और उनको दे देंगे। के ऊपर बैठे या नीचे थे हमारे ऑफिस में अगर वो बोलते तो हम उपलब्ध करवा देंगे। बता देंगे इनको क्या करना है, केस करना।